आज मैं देख रहा हूँ हार्ट टून्स। बहुत सारे लोगों की डिमांड थी हार्ट टून्स देखो, हार्ट टून्स फाइनल में ला चुका एंड ये बहुत न्यू है एंड ये मुझसे बहुत रिलेटेबल है क्योंकि मैं साइकिल से ही जाता हूँ स्कूल। तो आगे देखते हैं और इसका क्रेडिट लेते हैं हार्ट टून्स को ऑफकोर्स। तो उसको लाइक एंड सब्सक्राइब करते हैं ना, मुझे भी ठोक दो ना भाई, लाइक एंड सब्सक्राइब ठोकने में किसके पैसे लगते हुए, अगर लगते होंगे तो मैं दे दूँगा, चेक करो। पर हाँ, लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ डू। हर महीना वैन के 800 रुपए बचाने के लिए हम लोगों ने साइकिल से स्कूल जा। नो भाई, ये अभी जस्ट 6 सेकंड एंड इसने एकदम रिलेटेबल बात बोली। ठीक है, टाउन वो सब, पर ये मेरे टाउन में रहता है। पहले वैन से जाता था, 800 लेते थे वैन के, लिटरली 1 रुपये भी कम नहीं लेते। मैं चालू कर दिया था, ये हो गई। 4 लौंडे थरथराती ठंड में साइकिल से स्कूल जाते हैं, ब्लेजर टोपा मफलर बांध बुंदा के। एक तो ये ब्लेजर बहुत अजीब था हमारे स्कूल का। 2 जेब थी हमारे ब्लेजर में और 2 ही अंदर की साइड थी हमारे। तेरा सोचा अगर अंदर हो तो हाथ अंदर डालने पड़ेंगे। वाह, इन्वेंशन हुआ इसको, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिलना चाहिए इसके स्कूल को। स्कूल वालों को लगा कि बाहर जेब का क्या ही यूज हो सकता है, इसलिए उन लोगों ने बाहर जेब ही नहीं दी। जेब थी हमारे ब्लेजर में और 2 ही अंदर की साइड थी। हमारे स्कूल वालों को लगा कि बाहर जेब का क्या ही यूज हो सकता है। एक सेकंड, उधर पीछे बंदा क्या कर रहा है? जस्ट पीछे बंदा क्या कर रहा था? इसलिए उन लोगों ने बाहर जेब ही नहीं दी। क्या करूं मैं इस जेब का? ठंडी लग रही है तो हाथ अंदर वाली जेब में ही डाल के चलना पड़ता था। राइट, मैं अभी यही बोल रहा था, ठंडे लगे कुछ हाथ अंदर डालना है, हाथ अंदर। लोगों को लगा अरे बेचारों के हाथ नहीं है। कोनी से साइकिल चला के आते थे हम लोग स्कूल। सबको ऐसा लगता था कि हम लोग अपाहिज हैं। शिट, सच में मैंने उसको पहले नहीं देखा, इसको कैसे पता? मजाक बना के रख दिया डिसेबिलिटी को। अपाहिज लोगों की रिस्पेक्ट कम हो गई थी हमारी वजह से, लेकिन लड़कियां खुश हो गई थी इस इनोवेशन से। उनको लगा था कि ब्रा का खर्चा नहीं करना पड़ेगा, अपना जो भी सामान है उसको एकदम जेंटली इन जेबों के अंदर प्लेस कर देंगे। लेकिन इसमें एक छोटी सी दिक्कत थी, स्कूल वालों ने लड़कियों के ब्लेजर में एक ही जेब रखी थी। तुम लोग नहीं समझोगे कितना मुश्किल होता है एक ही जेब में। वेट, मोटी है, उस मोटी के उधर कुछ ज़्यादा नहीं हिल रहे। मेरा चिट्टे से नजर गई उसके हाथ पर तो वो भी दिखा। ना सारा सामान घुसाना, हर रोज लेट होते लिटरली हिल रहा है। थे हम लोग स्कूल, क्योंकि मेरी साइकिल की चेन ढीली थी। थोड़ी सी भी स्पीड बढ़ाते थे तो वो चेन उतर जाती थी। लेकिन पापा ने मेरे को प्रॉपर ट्रेनिंग दे रखी थी चेन चढ़ाने की। एक जना ऐसे खींचेगा टायर, उतने में अपने को पाने से फटाफट कस देना है। ये हो गई टाइट। बैग में पाना पेचकस रख के लाना पड़ता था मेरे को स्कूल। टीचर डांटे कि नहीं क्या कर बैग चेकिंग हुई, क्योंकि हमारे स्कूल में रोज बैग चेकिंग होती थी। बैग चेकिंग में अगर किसके इधर से कुछ फैंसी चीज़ देखी ले लेते थे। इसमें क्या, उससे किसका कुछ मर्डर नहीं कर रहे, फैंसी चीज़ को पेन पेंसिल यूज़ करने था, इसमें क्या? कि कभी भी रास्ते में चेन उतर सकती है। इमेजिन करो एक बार कि तुम चुपचाप वैन में बैठ के जा रहे हो, बीच सड़क में 4 लौंडे साइकिल पलटा के ये फटाफट क्लास में बैठे हुए मेरे को डर बना रहता था कि कोई गलती से मेरा बैग चेक नहीं कर ले। ये बैग चेक करते तो बंदा गया। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टेंस, सबसे घटिया सेम। अरे मतलब पास्ट प्रेजेंट टेंस, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर पूरा बिगाड़ दिया। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ये नॉर्मल ठीक था, उनको और कुछ तो लगा था शायद, अभी याद नहीं मुझे। यार नीच टॉपिक लगता था मेरे को टेंस। पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर तक बात ठीक थी, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता? ये
कंटिन्यूस लगा दी इन्होंने, दिमाग खराब होता है। मैं कन्फ्यूज हो गया, मुझे इसमें मार्क्स कम मिल गए सिंपल जनरल नॉलेज में। पास्ट पास्ट कंटिन्यूअस मतलब वो बीत चुका है पर चल भी रहा है। क्या है ये? कितना भी समझ लो इस टॉपिक को, एग्जाम में जाके तुमको अंदाजे से ही सेंटेंस चूज करना पड़ेंगे कि ये सुनने में अच्छा लग रहा है तो यही होगा सही। एग्जाम में इन्विजिलेटर हमको क्वेश्चन पेपर पे कुछ नहीं लिखने देता था। ओ नहीं, लिटरल बंदों की उसने हमारी तरह डंडे लेते, फिर चीटिंग के उसके हाथ पर, उल्टा हाथ है ना, उल्टे हाथ के उंगलियों पर मारते लिटरली। वो बहुत दर्द होता है। मुझे एक बार पड़ी हुई थी, चीटिंग नहीं कर रहा था, न गलती से पेपर को खोले ही लग गया। इनको ऐसा लगता था कि हम लोग क्वेश्चन पेपर पे आंसर लिख लिख के चीटिंग करेंगे, लेकिन हमारी क्लास के बच्चे एडवांस हो गए थे। ये पूरी की पूरी आंसर शीट एक्सचेंज कर लेते थे कि तू लिख के दे, देखो आता है तो। बोर्ड एग्जाम थी यार हमारी, और हमारे स्कूल वाले बोर्ड एग्जाम को बहुत सीरियसली लेते थे। अलकायदा टाइप ट्रेनिंग मिली थी हम लोगों को। नहीं, हमारे नहीं लेते लोग, बोलते हैं कि ऐसे अलग अलग स्कूल में जाओगे तो वो सब सारे टीचर सब बोलते हैं, पर वो स्कूल वालों ने इतना कोई सीरियस नहीं लिया। जाओ फिर लगे फिर चलेगा, इधर ही बैठना है। काम देते हुए कहीं से भी बॉम्ब गिर सकता है, लेकिन तुम्हारे हाथ नहीं रुकना चाहिए, चाहे तुमको क्वेश्चन आता हो या ना, कुछ न कुछ लिख के ही आना है। हमारा एक ही मकसद होना चाहिए, आंसर शीट भरना। नहीं आए तो भी कुछ भी लिख के आ जाओ। मेरे को ये नहीं समझ आता कि मैं कुछ भी कैसे लिख के आ जाऊं, मेरे को आता ही नहीं है, क्या लिखूं मैं? एक तो हमको इतना डरा धमका के भेजा गया था ना सेंटर पे, मैं नर्वसनेस में जाके अपना नाम भूल गया वहाँ पे। इन्विजिलेटर ने ना वेट, नाम कौन भूल सकते अपना? मुझे पहले अपने नाम की स्पेलिंग या हिंदी में एंड इधर इंग्लिश में भी लिखने नहीं आती। मेरा रियल नेम नहीं बता सकता, पर मेरा एल से स्टार्ट होता है, तो मैं कुछ और ही लिख दूँ। नाम पूछा, मैं सोच रहा हूँ क्या हो सकता है। बेटा नाम नाम तुम्हारा, 2 मिनट। हाँ हेलो मम्मी, मेरा नाम क्या है? बोर्ड एग्जाम के नाम पे इतना डरा दिया था ना स्कूल वालों ने हमको। अच्छे का मुंह भाई बैग में वॉकी टॉकी लाए, और वो भी वॉकी टॉकी भूल भी रहे। मतलब क्या होता है, अगर फ़ोन है वो नहीं हो, फ़ोन नहीं हो वॉकी टॉकी, पर क्या होता है अगर वॉकी टॉकी और दूसरा वॉकी टॉकी आपके पास हो तो ये बोल सकते हो। बहुत दूर एकदम सुनसान जगह पे तो नहीं, कनेक्शन ओवर होता है, कट कनेक्शन कट हो जाता है, तो वॉकी टॉकी लाए, तो सस्पेंड नहीं करते किसको, उनके सामने बोल भी रहे हेलो मम्मी। निकल जाता है। बेटा नाम नाम तुम्हारा, 2 मिनट। हाँ हेलो मम्मी, मेरा नाम क्या है? बोर्ड एग्जाम के नाम पे इतना डरा दिया था ना स्कूल वालों ने हम। है बेटा नाम नाम तुम्हारा, 2 मिनट। हाँ हेलो मम्मी, मेरा नाम सारे तरह आगे पीछे वाले कनेक्शन नहीं है, इसीलिए कर रहा हूँ। क्या है? बोर्ड एग्जाम के नाम पे इतना डरा दिया था ना स्कूल वालों ने हमको। अच्छों का मुंह निकल जाता है। मजा हमें होले ट्रेनिंग मिली थी हम लोगों को, एग्जाम देते हुए कहीं से भी बॉम्ब गिर सकता है, लेकिन तुम्हारे हाथ नहीं रुकना चाहिए, चाहे तुमको क्वेश्चन आता हो या ना, कुछ न कुछ लिख के ही आना है। हमारा एक ही मकसद होना चाहिए, आंसर शीट भरना। नहीं आए तो भी कुछ भी लिख के आ जाओ। मेरे को ये नहीं समझ आता कि मैं कुछ भी कैसे लिख के आ जाऊं, मेरे को आता ही नहीं है, क्या लिखूं मैं? एक तो हमको इतना डरा धमका के भेजा गया था ना सेंटर पे, मैं नर्वसनेस में जाके अपना नाम भूल गया वहाँ पे। इन्विजिलेटर ने नाम पूछा, मैं सोच रहा हूँ क्या हो सकता है। बेटा नाम नाम तुम्हारा, 2 मिनट। हाँ हेलो मम्मी, मेरा नाम क्या है? बोर्ड एग्जाम के नाम पे इतना डरा दिया था ना स्कूल वालों ने हमको। अच्छों का मुंह निकल जाता है। बेटा इन्विजिलेटर हमको क्वेश्चन पेपर पे कुछ नहीं लिखने देता था। इनको ऐसा लगता था कि हम लोग क्वेश्चन पेपर पे आंसर लिख लिख के चीटिंग करेंगे, लेकिन हमारी क्लास के बच्चे एडवांस हो गए थे, ये पूरी की पूरी आंसर शीट एक्सचेंज कर लेते थे कि तू लिख के दे, देखो आता है तो। बोर्ड एग्जाम थी यार हमारी,
और हमारे स्कूल वाले बोर्ड एग्जाम को बहुत सीरियसली लेते थे। अलकायदा टाइप ट्रेनिंग मिली थी हम लोगों को। एग्जाम देते हुए कहीं से भी बॉम्ब गिर सकता है, लेकिन तुम्हारे हाथ नहीं रुकना चाहिए, चाहे तुमको क्वेश्चन आता हो या ना, कुछ न कुछ लिख के ही आना है। हमारा एक ही मकसद होना चाहिए, आंसर शीट भरना। नहीं आए तो भी कुछ भी लिख के आ जाओ। मेरे को ये नहीं समझ आता कि मैं कुछ भी कैसे लिख के आ जाऊं। मेरे को आता ही नहीं है, क्या लिखूं मैं? एक तो हमको इतना डरा धमका के भेजा गया था ना सेंटर पे, मैं नर्वसनेस में जाके अपना नाम भूल गया वहाँ पे। इन्विजिलेटर ने नाम पूछा, मैं सोच रहा हूँ क्या हो सकता है। बेटा नाम तुम्हारा। 2 मिनट। हाँ हेलो मम्मी, मेरा नाम क्या है? बोर्ड एग्जाम के नाम पे इतना डरा गया था ना स्कूल वालों ने हमको। अच्छा का भूत निकल जाता है। ओह, मैंने टट सुना तो मुझे पता चला टट के साथ। लिखूं मैं? एक तो हमको इतना डरा धमका के भेजा गया था ना सेंटर पे, मैं नर्वसनेस में जाके अपना नाम भूल गया वहाँ पे। इन्विजिलेटर ने नाम पूछा, मैं सोच रहा हूँ क्या हो सकता है। बेटा नाम तुम्हारा। 2 मिनट। हाँ हेलो मम्मी, मेरा नाम क्या है? बोर्ड एग्जाम के नाम पे इतना डरा गया था ना स्कूल वालों ने हमको। अच्छा का भूत निकल जाता है। हो ही नहीं रहा, लिटरली हो नहीं रहा है। मुझे गुस्सा आ रहा है। सारे गाइस, अभी ये हो नहीं तो ये तेरी वीडियो खत्म करनी पड़ेगी। पर हाँ, जाते जाते लाइक एंड सब्सक्राइब कर देगा, नहीं तो मैं आपको घर में आकर ठोक दूँगा, क्योंकि मुझे सब का एड्रेस पता है। ही।